Welcome dear students. Today we are going to start a new lesson, non-finites. आपने अभी टेंसेज को पढ़ा है। टेंसेज में जो वर्ब होती है वो अपने सब्जेक्ट से एग्री करती है, जिसको आपने एग्रीमेंट और कॉनकॉर्ड का चैप्टर भी पढ़ा है, टेंसेज भी पढ़े हैं। वर्ब बंधी हुई है, फिनाइट। फिनाइट का मतलब सीमित, बाउंड है वो, सब्जेक्ट से वर्ब बाउंड होती है सभी टेंसेज में भी, पैसिव वॉइस में भी। और उसी को आपको एग्रीमेंट और कॉनकॉर्ड के नाम से चैप्टर में 2 लेसन्स के द्वारा पढ़ाया गया है। अब ये हैं नॉन फिनाइट्स। नॉन का मीन्स नेगेटिव होगा, नॉट नहीं, फिनाइट फिनाइट नहीं, जो वर्ब्स सब्जेक्ट से बाउंड नहीं है, सब्जेक्ट से सीमित नहीं है, सब्जेक्ट से बंधी नहीं हुई, जिनके ऊपर सब्जेक्ट का कोई अंतर नहीं पड़ता, वो सब नॉन फिनाइट्स हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में 3 नॉन फिनाइट्स हैं। उच्चारण के मामले में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश कुछ शब्दों का अलग अलग होता है, स्पेलिंग भी अलग होती है। आपने देखा होगा ब्रिटिश इंग्लिश में कलर की स्पेलिंग COLOUR होती है, अमेरिकन इंग्लिश में COLOR होती है। कुछ स्पेलिंग में भी अंतर होता है, स्पेलिंग में बहुत कम अंतर होता है, लेकिन उच्चारण में काफी शब्दों में अलग अलग होता है। तो ये फिनाइट भी बोलते हैं और फाइनाइट भी उच्चारण इसका मिल जाएगा। मोस्टली इसको फिनाइट्स और नॉन फिनाइट्स बोलते हैं, क्योंकि फिनाइट से इन्फिनेटिव शब्द भी बना है, जो इसका विपरीत है इन्फिनेटिव। अभी आएगा जब हम नॉन फिनाइट्स की बात करेंगे। तो फिनाइट का अपोजिट होगा नॉन फिनाइट या इन्फिनाइट, इन्फिनेटिव उसका अपोजिट हो गया। अब देखिए हम बात कर रहे हैं नॉन फिनाइट्स की, जो जिनके ऊपर सब्जेक्ट का कोई अंतर नहीं पड़ता, इस तरह की वर्ब्स हैं। तो 3 नॉन फिनाइट्स हैं। पहला है जीरंड। जीरंड ए नाउन एंडिंग इन ING, वो नाउन जिसके ING से समाप्त होती है। आप देखोगे नाउन्स है ना, नाम को कहते हैं टेबल, डस्टर, पेन, टीचर, ये सारे नाउन्स हैं, इनमें कहीं ING नहीं होता। लेकिन जीरंड वो नाउन है जो ING से समाप्त होती है, या यूं कह सकते हो वर्ब के ING लगा हुआ रूप जो नाउन का काम करे, जो नाउन का काम करे। एग्जांपल्स जैसे ले सकते हैं स्विमिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, कलेक्टिंग। ये सब स्विम से स्विमिंग, वॉक से वॉकिंग, साइकिल से साइकिलिंग, कलेक्ट से कलेक्टिंग, ये सब वर्ब प्लस ING है और ये सब नाउन का काम करते हैं। ये जरूर है कि वर्ब नहीं है, वर्ब के ING लगने से बनती है, लेकिन ये है नाउन, नाउन एंडिंग इन ING, यूं कह सकते हो जीरंड को, ए नाउन एंडिंग इन ING से समाप्त होने वाली नाउन है। जैसे नाउन क्या काम करती है आप जानते हो, सेंटेंस पैटर्न में आप सीखेंगे, आपने सीखा है, बहुत बार टीचर्स पढ़ाते रहते हैं। जब एक्टिव पैसिव पढ़ाते हैं तो ये बताया जाता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं उनके बाद ऑब्जेक्ट भी होता है। और पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। तो ये सब ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। देखो मोहन्स हॉबी इज कलेक्टिंग स्टैम्प्स। मोहन की हॉबी क्या है? ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये उस लिंकिंग वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। कलेक्टिंग स्टैम्प्स, स्टैम्प संग्रह करना उसकी हॉबी है। या माय हॉबी इज स्विमिंग, योर हॉबी इज वॉकिंग इन द मॉर्निंग। वॉकिंग इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह घूमना, ये आपकी हॉबी हो सकती है। तो ये सब जैसे ये वर्ब है और ये इसकी ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट वो नाउन का ही काम करता है, सब्जेक्ट भी नाउन होती है NP और ऑब्जेक्ट भी NP होता है। नाउन या नाउन फ्रेज जो नाउन का काम करे वो NP।
तो इस प्रकार से ये नॉन फिनाइट्स में जीरेंड होगा इन्फिनेटिव, जैसा वो फिनाइट और ये नॉन फिनाइट है यानी इन्फिनेटिव है। फिनिटिव का अपोजिट इन्फिनेटिव हो गया या नॉन फिनाइट हो गया। इन्फिनेटिव क्या होती है? 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म, 2 के बाद फर्स्ट फॉर्म लगा रहना, ये 2 इन्फिनेटिव कहलाता है। और दूसरा एक होता है बेयर इन्फिनेटिव, यानी बेयर कहते हैं नंगे को, जैसे जूते चप्पल ना हो तो नंगे पैर, सिर पर कपड़ा ना हो, कैप ना हो तो नंगे सिर बोल देते हैं, शरीर पर कपड़ा ना हो तो नंगे बदन बोलते हैं, बिना कपड़े के, बिना हेड के, बिना जूते चप्पल के, तो बेयर नंगा। तो बेयर इन्फिनेटिव यानी कि बिना 2 के जो इन्फिनेटिव है वो बेयर इन्फिनेटिव होता है। यहाँ एग्जांपल्स देखिए, ही वांट्स टू सिंग, वह गाना चाहता है। तो इसमें सब्जेक्ट भले कितने बदल दो, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ये तो प्रभावित होगी, ये तो फिनाइट वर्ब है वांट्स, तो कि अगर ही की जगह आई हो जाएगा तो आई वांट टू सिंग, मैं गाना चाहता हूं, मैं गाना चाहती हूं, आई वांट टू सिंग, दे वांट टू सिंग। तो ये वांट और वांट्स मंतर हो रहा है, तो ये फिनाइट क्योंकि सब्जेक्ट से बनी हुई, लेकिन इस पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। भले ही की जगह आई कर दो, आई वांट टू सिंग, दे कर दो, दे वांट टू सिंग, तो ये टू सिंग ही रहेगा। तो ये 2 इन्फिनेटिव है। बेयर का एक उदाहरण ये है, कुछ मामलों में 2 इन्फिनेटिव का 2 का लोप रहता है, जैसे मेक के बाद, पॉजिटिव से बताया था, मेक के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, मेक के बाद हमेशा, तो ये यहाँ 2 इन्फिनेटिव के 2 का लोप है। तो ही राजू मेक्स मी लाफ इन द क्लास, राजू मेरे को क्लास में हंसाता है, मेक्स मी लाफ, तो ये लाफ है ना, ये बेयर इन्फिनेटिव है, खाली फर्स्ट फॉर्म, यानी कि 2 इन्फिनेटिव का 2 गायब है, ये मान ली, ये बेयर इन्फिनेटिव है। तो इन्फिनेटिव हो गया। तीसरा होता है पार्टिसिपल्स। यहां मैंने जेरेंट शब्द बोला है, इन्फिनेटिव बोला है, या पार्टिसिपल्स, क्योंकि ये 3 है। जेरेंट तो एक ही है, इन्फिनेटिव भी एक ही है, 2 इन्फिनेटिव भी है, लेकिन कभी कभी 2 इन्फिनेटिव का 2 का लोप रहता है, 2 नहीं आता है। बस मॉडल्स के साथ, हेड वेक्टर के साथ कई स्थितियां आप सीखेंगे, कुछ और वर्ब्स के बारे में जब बताएंगे तो ये मेक के बाद बेयर इन्फिनेटिव। पार्टिसिपल्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी वर्ब के आईएनजी लगा हुआ होता है, जैसे जीरेंड में वर्ब के आईएनजी लगा हुआ था, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी वर्ब के आईएनजी लगा रहता है, लेकिन इसमें ये एक्शन होता है, वो नाउन का काम करता है जीरेंड, और ये यह एक्शन होता है। तो केवल मैं आप केवल नॉन फिनाइट से आपको परिचय कराऊंगा, इनको एक एक करके फिर बाद में कभी हम अध्ययन करेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी लगा हुआ रूप जब वो क्रिया की तरह प्रयुक्त होता है कोई भी, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल कंटीन्यूअस टेंस में, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल ही आता है, वर्ब के आईएनजी लगा हुआ रूप भी कंटीन्यूअस टेंस में, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ये काम आता है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैं तो थर्ड फॉर्म को बहुधा पास्ट पार्टिसिपल ही बोलता हूँ, ये परफेक्ट टेंस में काम आता है, ये एडजेक्टिव का काम नहीं करता। थर्ड फॉर्म जैसे आप कहोगे ब्रोकन चेयर, तो ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रोकन वैसे तो थर्ड फॉर्म है, लेकिन यहाँ ब्रोकन चेयर मीन्स चेयर की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो ये थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है। इसी तरह से फॉलन ट्री, गिरा हुआ पेड़, तो यहाँ फॉल, फेल, फॉलन, तो थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है, तो या वो परफेक्ट टेंस में या पैसिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म आती है, पास्ट पार्टिसिपल है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसका अर्थ ऐसे वाक्य में होता है ऐसा करके ये किया, ज्यादातर पास्ट में होता है। जैसे आपकी बुक्स में उदाहरण दिया जाता है, पुलिस को देख करके चोर भग गया या चोर भग गए, हैविंग सीन द पुलिस, है ना। टीचर को देख करके, प्रिंसिपल को देख करके बच्चे छिप गए, हैविंग सीन द प्रिंसिपल, ये ऐसा है, ऐसा करके, तो ये होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आज आपको केवल नॉन फिनाइट्स का एक इंट्रोडक्शन, एक परिचय दिया है कि नॉन फिनाइट्स भी होते हैं। नॉन फिनाइट्स क्यों बोलते हैं, इनके ऊपर सब्जेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता, सब्जेक्ट कुछ भी हो। जैसे ये एग्जांपल आपको दिया मैंने, किसी ने आई करते कुछ भी करते, इनमें वर्ब है ना बाउंड नहीं होती है,
वो सीमित नहीं होती, बंधी हुई नहीं होती सब्जेक्ट से, या यूं कहो सब्जेक्ट का नॉन फिनाइट्स के ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ता है, सो दे आर कॉल्ड नॉन फिनाइट्स। और टेंस में वर्ब है वो बाउंड होती है, बंधी हुई होती है सब्जेक्ट से, इसलिए उसको फिनाइट वर्ब्स होते हैं टेंस में भी, और पैसिव में वो फिनाइट वर्ब्स होती है, और ये नॉन फिनाइट्स है। तो वर्ब के बारे में पूरी जानकारी करने के लिए नॉन फिनाइट्स की भी हमें जानकारी होनी चाहिए। आज केवल ये एक इंट्रोडक्शन किया है नॉन फिनाइट्स का, जिसको फिनाइट भी बोलते हैं, और कुछ बुक्स में उच्चारण में फाइनाइट शब्द भी दिया हुआ होगा, तो इसमें कई बार उच्चारण में अंतर हो जाया करता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।